इस्तिखारा किया गया। वो इस्तिखारा की क्या था? गोया आसमानी निशान की दरखास्त का वक्त आन पहुंचा था, जिसको खुदा ताला ने इस पिराया में ज़ाहिर कर दिया। उस खुदा कादर हकीम मुतलक ने मुझे फरमाया कि उस शख्स की दुख्तरे कला के निकाह के लिए सिलसिला जुनबानी कर और उनको कह दे कि तमाम सलूक और मुरव्वत तुमसे इसी शर्त से किया जाएगा, और वो ये निकाह तुम्हारे लिए मूजब बरकत और एक रहमत का निशान होगा, और इन तमाम बरकतों और रहमतों से हिस्सा पाओगे। जो इश्तिहार 20 फरवरी 1888 में दर्ज है। लेकिन अगर निकाह से इनहिराफ किया तो उस लड़की का अंजाम निहायत ही बुरा होगा, और जिस किसी दूसरे शख्स से ब्याही जाएगी वो रोजे निकाह से 2.5 साल तक, और ऐसे ही वालिद इस दुख्तर का 3 साल तक फौत हो जाएगा, और उसके घर पर तफरका और तंगी और मुसीबत पड़ेगी, और दरमियानी ज़माना में भी उस दुख्तर के लिए कई कराहत और गम के अमर पेश आएंगे। नाज़रीन, ये हैं कलाबाजियां मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की। और रूहानी ख़ज़ाइन की जिल्द 5 सफ़ा 285 और 86, आईना कमालात इस्लाम सफ़ा 285 और 86। इसके अंदर मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी के पास किसी मौका पर मोहम्मदी बेगम का बाप आ गया, तो इसने उसको बड़े लालच देने की कोशिश की। ये ज़मीन दूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, मुझसे निकाह कर दो, मुझे खुदा ने कहा है वो मेरी निकाह में आएगी, और अगर तूने मुझसे निकाह ना किया तो, किसी और से कर दिया तो उसका वो शोहर 2.5 साल के अंदर अंदर मर जाएगा। और उसके बाप को कहा कि वो भी 3 साल तक मर जाएगा, और उस औरत के घर में मुसीबतें नाज़िल होंगी। ये मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ने बड़ी तफसीली पेशगोई भी की, तो गोया कह लीजिए कि धमकी भी मोहम्मदी बेगम के बाप को दी। ये रूहानी ख़ज़ाइन की जिल्द 5 सफ़ा 285-86, आईना कमालात इस्लाम सफ़ा 285 और 86 है। नाज़रीन कराम, मैंने पहले अर्ज़ किया कि अगर हम इस पेशगोई को बिनज़र तदब्बुर देखें तो इसके भी 5 जुज़ बनते हैं। मिसाल के तौर पे नंबर 1, मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ने मोहम्मदी बेगम से ज़रूर बर ज़रूर निकाह हो जाने की पेशगोई की थी, 1। नंबर 2, मोहम्मदी बेगम का वालिद उसका निकाह मिर्ज़े से ना करे तो लड़की यानी मोहम्मदी बेगम का अंजाम बुरा होगा, और दरमियानी ज़माने में इस पर मसाइब आएंगे, यानी मोहम्मदी बेगम पर बहुत मुसीबतें टूटेंगी। नंबर 3, मिर्ज़े कादियानी के अलावा किसी दूसरे से मोहम्मदी बेगम का निकाह होगा तो उसका शोहर 2.5 साल के अरसे में मर जाएगा। नंबर 4, मोहम्मदी बेगम का बाप अहमद बेग निकाह से 3 साल तक मर जाएगा। नंबर 5, उनके घर में तंगी और तफरका यानी इख्तलाफ होगा। नाज़रीन कराम, ये अगर हम गौर करें तो इस्तिक़लालन मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की गोया ये 5 अलग अलग जो हैं वो पेशगोइयाँ बनती हैं। नाज़रीन कराम, मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ने मैंने पहले कहा कि इस पेशगोई के लिए उसने बड़े पापड़ बेल बड़ा कुछ कर दिया, हत्ता कि उसने ये तक दावा कर दिया कि मोहम्मदी बेगम से मेरा निकाह आसमानों पर हो चुका है। कहता ये खुदा ने कर दिया है, लिहाजा ये मेरे ही निकाह में आएगी। ये देखिए किताब है आसमानी फैसला, इसका सफ़ा नंबर सामिन इकराम नाज़रीन जो है ये रूहानी ख़ज़ाइन की जिल्द 4 सफ़ा 350, और ये किताब है आसमानी फैसला। ये टाइटल पेज का सफ़ा नंबर 3 चल रहा है। इसके ऊपर कहता है वयसअलूना का, कहता मुझे ये इल्हाम हुआ, वयसअलूना का अहक्कुन कि क्या लोग आपसे सवाल पूछते हैं क्या ये हक है? कुल तू कह अये हाँ, वरब्बी अल्लाह की कसम अन्नहु लहक्कुन, ज़रूर ये हक है, वमा अंतुम बिमोजज़ीन, और लोग तुम आजिज़ करने वाले नहीं हो,
अगला जुमला सुनिए, कहता है रब ने मुझको कहा ज़व्वजना कहा ला मुबद्दिला लिकलिमाती, कहता है कि खुदा ने मुझको कहा कि हमने मोहम्मदी बेगम का निकाह तुझसे कर दिया है, कोई ताकत नहीं जो अल्लाह के कलिमात को बदल दे। ये देखिए यहां भी कितने जोर आवर तरीके से मिर्जा गुलाम कादियानी ने जो है ये पेशगोई की कि वो मेरे ही निकाह में आएगी, खुदा ने मेरा निकाह उससे कर दिया है। अल्लाह अकबर। नाज़रीन इकराम, आपने गौर किया कि मिर्जा गुलाम कादियानी ने हर मुमकिन कोशिश की कि मोहम्मदी बेगम के घर वालों को मालो मता का लालच दे, जमीन का लालच दे, उनको धमकियां तक लगा दी, बल्कि खुदा पर यह इफ्तरा बांध दिया कि खुदा ने मेरा निकाह पहले ही कर दिया है। बावजूद इसके मिर्जा गुलाम कादियानी का निकाह उस औरत से ना हुआ और उसकी ये पेशगोई 100% झूठी निकली। उसकी वजह यह है कि मिर्जा गुलाम कादियानी ने एक तो ये कहा था मुझसे निकाह होगा, नहीं हुआ, बल्कि उस औरत का निकाह सुल्तान मोहम्मद नामी शख्स से 7 अप्रैल 1892 को हो गया, जो बड़ी धूमधाम से हुआ था। यूं मिर्जा गुलाम कादियानी के हाथ में सिवाय जिल्लत और रुसवाई के कुछ ना आया। अच्छा, जब शादी हो गई ना तो फिर शैतान मिर्जे कादियान ने अपना पैंतरा बदला, कहने लगा नहीं नहीं, मेरा मतलब यह था कि ये कुंवारी ना सही बेवा होकर मेरे निकाह में आ जाएगी, यानी इसका शोहर मर जाएगा। मैंने पहले कहा, इसने कहा था 2.5 साल के अंदर अंदर इसका शोहर फौत हो जाएगा। नाजरीन, तारीख गवाह है, मिर्जा ये तमन्ना ला हासिल लेकर दुनिया से तो चला गया, जहन्नम रसीद तो हो गया, लेकिन यह भी उसकी तमन्ना पूरी ना हुई। उसकी वजह यह है कि सुल्तान मोहम्मद जिसके वो निकाह में आई थी औरत, उसने लंबी उम्र पाई। उसका शोहर जो सुल्तान नामी था, उसने 1948 में वफात पाई। मिर्जा 26 मई 1906 को मरता है और सुल्तान मोहम्मद जिसके साथ वो ब्याही गई थी 1948 में जाकर मरता है और मोहम्मदी बेगम 1966 में जाके फौत होती है। उसका बाप भी नहीं मरा था। हालांकि मिर्जा गुलाम कादियानी ने यह साफ तौर पर दावा किया था कि उसका शोहर 2.5 साल के अंदर अंदर मर जाएगा और उसका बाप भी 3 साल तक मर जाएगा। ये देखिए, करामात सादिकीन कहता है यमूतु बालुहा व अबूहा इला सलासी सनतन, कि उसका बाप और उसका शोहर 3 साल तक मर जाएगा। मिन यौम निकाही, निकाह के बाद वाले दिन से बाद वाले 3 साल। सुम्मा नरुदु इलैका बाद मौतिहिमा, फिर उसके बाप और शोहर के मरने के बाद कहता है खुदा ने मुझको कहा कि मोहम्मदी बेगम तेरी तरफ लौटा देंगे, यानी तेरे निकाह में चली जाएगी। ये करामात सादिकीन सफ़ा 162, रूहानी खजाइन जिल्द 7 सफ़ा 162। अल्लाह अकबर। नाज़रीन कराम, खुलासतन फिर कह दूं, मोहम्मदी बेगम के मरने की तारीख 7 अप्रैल 1895, तारीख़ निकाह 7 अप्रैल 1892, मुद्दत पेश हुई 3 साल बनती है और म्याद 7 अप्रैल 1885। नाज़रीन कराम, यहाँ से साबित होता है कि वो मोहम्मदी बेगम ना उसके निकाह में गई, ना उस मुद्दत में उसका शोहर फौत हुआ, ना उसका बाप फौत हुआ, ना उस पर मुसीबतें वो आईं जो मिर्ज़ा गुलाम कादियानी ने कहा था। तो यूं करके मिर्ज़ा गुलाम कादियानी की ये पेशगोई भी, जो इजमाली तौर पर हमारी तरतीब के मुताबिक, मुझ फ़कीर की तरतीब के मुताबिक 16वीं और तफसीली तौर पर 24वीं जो है पेशगोई बनती है। तो यूं करके आप हजरात ने गौर किया, मैंने मिर्जा गुलाम कादियानी की 2 दर्जन झूठी पेशगोइयां आप हजरात के सामने रखी। यहां से साबित होता है कि मिर्जा गुलाम कादियानी किस दर्जे का झूठा और मकार
आदमी था। नाज़रीन, अब गुफ्तगू के आखिर में मैं मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी के अपने बयान करदा पेशगोइयों के बारे जो इसके ज़ाब्ते थे, उसूल थे, इजमाली तौर पर आपके सामने रखता हूँ, फिर आप नतीजा निकालें कि ये कितना बड़ा मकार आदमी था। मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ने कहा था, वाज़ेह हो कि हमारा सिद्क या किज़्ब जांचने के लिए हमारी पेशगोई से बढ़कर कोई और मुहिक इम्तिहान नहीं। ये उसने कमालात इस्लाम में कहा। फिर मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ने कहा कि अगर साबित हो कि मेरी 100 पेशगोइयों में से एक भी झूठी निकली हो तो मैं इकरार करूंगा कि मैं काजिब हूं। यह मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ने 40 नंबर 2 में कहा। फिर मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ने कहा, यह बात भी जाहिर है कि किसी इंसान का अपनी पेशगोई में झूठा निकलना खुद तमाम रुसवाइयों से बढ़कर रुसवाई है। मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ने इसी तरह आईने कमालात इस्लाम में यह भी कहा, जो शख्स अपने दावा में काजिब हो उसकी पेशगोई हरगिज़ पूरी नहीं होती। उसने यह भी कहा था, मुद्दई काजिब की पेशगोई हरगिज़ पूरी नहीं होती। यही कुरान की तलीम है और यही तौरात की तलीम है। मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ने आर्या धर्म के अंदर यह भी ज़ाब्ता बयान किया था कि गलत बयानी और बहतान तराजी रास्तबाजों का काम नहीं, बल्कि निहायत शरीर और बदजात आदमियों का काम है। नाज़रीन कराम, मैंने 2 दर्जन पेशगोइयाँ आपके सामने रखी। मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी अपने इन ज़ाब्तों उसूलों की रोशनी के अंदर मक्कार, बदजात, झूठा, काज़िब और कज़ाब ठहरता है। आपने अंदाजा लगाया, ये है मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी, ये है मज़हब मिर्ज़ियत, जो झूठ का पलंदा है, जो दजल का पलंदा है, जो कुफर का पलंदा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुसलमानों को मिर्ज़ियों के मनहूस साए से महफूज रखे, इनके कुफर से महफूज रखे, इनके कुर्बत से महफूज रखे। बल्कि मैं तो यह भी दुआ करता हूं कि अगर इनके मुकद्दर में हिदायत है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मिर्ज़ियों को हिदायत अता फरमाए, और अगर हिदायत नहीं तो इन मुर्तद गुस्ताख कुफार के गंदे जिस्मों से ज़मीन को पाक फरमा दे। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या ख़ातमन नबी।